नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। मार्च 2026 तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा रूथलेस रणनीति से वामपंथी उग्रवाद पर होगा अंतिम प्रहार। छत्तीसगढ़ में बना एक्शन प्लान। सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर लगाई रोक। कहा इनसे इंसानों को खतरा। मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी तत्काल रोके। महबूबा बोली कांग्रेस हमारा एजेंडा माने तो गठबंधन को तैयार। पीडीपी का घोषणा पत्र जारी किया। आर्टिकल 370 और 35 से वापसी का वादा। इसरो चीफ बोले 2027 में लॉन्च होगा चंद्रयान 4। चांद से मिट्टी और चट्टान के नमूने लाएंगे। 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का काम शुरू होगा। पुणे में प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और 3 यात्री घायल। भारी बारिश के बीच तकनीकी खराबी से हादसा होने की आशंका। बदलापुर यौन शोषण केस, शरद पवार ने काली पट्टी बांधी। उद्धव बोले कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकती। देश का मानसून ट्रेकर, राजस्थान में 5 लोग झरने में बहे, 1 की मौत। गुजरात में 6 हाईवे जलमग्न। उज्जैन में राम घाट पर मंदिर डूबे। नीट पेपर लीक में सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश, हजारीबाग के सील गेस्ट हाउस में घुसे लोग। सीबीआई ने फिर लिया जायजा, जांच में जुटी पुलिस। तेलुगु स्टार नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चला। हैदराबाद में झील की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप। 6.69 एकड़ में बना था। कोयम्बटूर में 9 बच्चियों का यौन शोषण। एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर 2 महीने से टीचर शोषण कर रहा था। प्रिंसिपल समेत 4 टीचर भी अरेस्ट। हरियाणा बीजेपी का ईसी को लेटर, वोटिंग की तारीख बदले का 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक छुट्टियां। वोटर घूमने चले जाएंगे, मतदान 1 अक्टूबर को। 1 घंटे में बदल गई जदयू की प्रदेश कमेटी। अब सिर्फ 115 सदस्यों को मिली जगह। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस, मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट कल होगा। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज किया। राहुल बोले मोदी सहज शाह वाला मॉडल चाह रहे थे, हमने संविधान माथे लगवा दिया। देश में हुनर की कोई इज्जत नहीं। हरियाणा में 2 मंत्रियों ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। रक्षाबंधन पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिए। असीम गोयल से ईसीआई ने जवाब मांगा। पंजाब में एनआरआई पर घर में घुसकर फायरिंग, 2 गोलियां लगी। हाथ जोड़कर रोकते रहे बच्चे, बोले अंकल जी पापा को ना मारो। यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश। ट्रैक पर रखा 35 किलो का लकड़ी का टुकड़ा इंजन में फंसा। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, एसआईटी ने 2000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इसमें प्रोज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के खिलाफ 150 लोगों के बयान। ट्रांसजेंडर्स के हकों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। पंजाब पुलिस ने सौंपी रिपोर्ट। कहा पुलिस स्टेशन में अलग शौचालय या लॉकअप उपलब्ध नहीं। बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर हमला। देर रात बाइक सवार ने जबरदस्ती कार रोकी, फिर शीशे फोड़े। लाइव स्ट्रीम रोते हुए मांगी मदद। बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। 5 जिलों में बनेंगे स्टेशन। ग्रामीण इलाकों में जमीन का 4 गुना मिलेगा मुआवजा। एसजीपीसी ने जी स्टूडियो को भेजा नोटिस। विवादित दृश्यों के साथ ट्रेलर रिलीज करने का आरोप। सेंसर बोर्ड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय से स्क्रिप्ट की मांग। पहला रियूजेबल भारतीय हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च। 53 सैटेलाइट सब ऑर्बिटल में भेजे गए। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिसर्च में मदद मिलेगी। केरल हाईकोर्ट बोला मुआवजे से किस्त काटने वाले संवेदनहीन। वायनाड लैंडस्लाइड इंसानी लालच पर प्रगति के बदले का एक उदाहरण। नीति आयोग के वर्किंग पेपर से खुलासा। वेतन भत्ते वाले 10 पैसों में सिर्फ सांसदों विधायकों का वेतन बढ़ा। ये लिस्ट में पहले नंबर पर। बदलापुर यौन शोषण केस, स्कूल की कई खामियां सामने आई। राज्य बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट में जिगर एमवीए ने महाराष्ट्र बंद वापस लिया। पुणे के 2 व्यक्ति 25 केजी सोना पहनकर तिरुमला मंदिर पहुंचे। इसकी कीमत 180 करोड़ रुपए। गोल्डन गाइज के नाम से जाने जाते हैं। बाजार स्टाइल रिटेल ने एसबीआई के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए। 30 अगस्त को ओपन होगा आईपीओ। रेखा झुंझुनवाला अपने 27.23 लाख इक्विटी शेयर्स बेचेगी। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 820 रुपए बढ़कर 71,424 रुपए पर पहुंचा। चांदी 3,105 रुपए महंगी हुई।
रिलायंस डिज्नी मर्जर के लिए 10 चैनल बेचने को तैयार, पर क्रिकेट राइट नहीं बेचेगी कंपनी का 80,000 करोड़ लगाए। आपके आधार कार्ड का तो नहीं हो रहा गलत इस्तेमाल, घर बैठे कर सकते हैं चेक, गलत इस्तेमाल होने पर शिकायत भी कर सकेंगे। रिलायंस की 47वीं एजीएम 29 अगस्त को होगी। जियो और एयरटेल बिजनेस की लिस्टिंग टाइमलाइन का ऐलान होगा। न्यू एनर्जी बिजनेस पर अपडेट देगी कंपनी। असम गैंगरेप मुख्य आरोपी की डूबने से मौत, कस्टडी से भागकर तालाब में कूदा। सुबह 3:30 बजे क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी पुलिस। जेलेंस्की बोले भारत चाहे तो रूस यूक्रेन जंग रुक सकती है। कहा अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदे तो पुतिन सीज फायर के लिए मजबूर होंगे। रूस में यूक्रेनी सेना घुसी तो ट्रोल होने लगे पुतिन। युद्ध नीतियों का नाकाम बता मांगा जा रहा इस्तीफा। 92 गांवों पर यूक्रेन का कब्जा। बांग्लादेश में 30 साल में सबसे भीषण बाढ़, अब तक 15 लोगों की मौत, 48 लाख प्रभावित। पाकिस्तान हर मदद देने को तैयार। सीएम बजरलाल ने राहुल गांधी कांग्रेस से पूछे 10 सवाल, बोले क्या आरक्षण खत्म करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ अलग झंडे का समर्थन करती है। 4 मिनट में जलेवर की हत्या, कहने लूटकर हरियाणा भागे से 2 बाइकों के सीने में गोली मारी, हत्यारों से भीड़ गया था शोरूम का स्टाफ। थल और वायुसेना ने चलाया हेलीबोर्न ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से युद्ध क्षेत्र में उतरे, दुश्मन का खात्मा कर लौटे सेना के जवान। फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार, 18 दिन पहले लिया था 5,000 करोड़ का लोन, 1 महीने में होगा 10,000 करोड़ कर्ज। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, अब तक 6 मौतें, 23 एक्टिव केस। वायरोलॉजी लैबों को अप टू डेट करने स्वास्थ्य संचालक को दिए गए निर्देश। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा, यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जी हां, केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त को बताया यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी की औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी। कर्मचारी की मौत होने के ठीक पहले की सैलरी का 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। 10 साल से कम सर्विस होने पर मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपए महीना होगी। महंगाई के साथ ही आज की तारीख में करीब 15,000 रुपए होगी। तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर का पैसा मिलेगा। हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लम सम अमाउंट का मिलेगा। किसी की 30 साल की सेवा है तो उसे 6 महीने की सैलरी भत्ते सहित का पैसा मिलेगा। सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर लगाई रोक, कहा इनसे इंसानों को खतरा, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी तत्काल रोके। जी हां, सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन एफडीसी दवाओं में मौजूद इंटीग्रेटियर्स का कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एमाइलेज, प्रोटीएज, ग्लूकोएमाइलेज, पेक्टिनेज, अल्फा गलेक्टोसिटेज, लैक्टेज, बीटा ग्लूनेज, सेलुलेज, लाइपेज, ब्रोमलेन, जाइलेंस, हेमिकेलुलेज, माल्ट डाइस्टेज, इन्वेस्ट और पापेन के इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है। बेन की कई दवाओं की लिस्ट में हेयर ट्रीटमेंट, एंटी पैरासिटिक, स्किन केयर, एंटी एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी शामिल है। सरकार ने कहा इन दवाओं के बदले दूसरी दवाएं मार्केट में उपलब्ध है, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 820 रुपए बढ़कर 71,424 रुपए पर पहुंचा। चांदी 3,105 रुपए हुई महंगी। जी हां, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिले। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 17 अगस्त को सोना 70,604 रुपए पर था, जो अब 24 अगस्त को 71,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 820 रुपए की
की बढ़ोतरी हुई है। वही चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को ये 81,510 रुपए पर थी, जो अब 84,615 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत 3,105 रुपए बढ़ी है। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति पर पहुंच गई थी। वही सोने ने 21 मई को 74,222 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,740 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,790 रुपए है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,590 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,840 रुपए है। वही कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 66,590 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,840 रुपए है। उधर चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,590 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,840 रुपए है।